फाइनली मेरा भी मैनेजर हुआ। लेकिन वो मैनेजर कैसे हुआ, क्या क्या मैंने प्रॉब्लम फेस की और किस प्लानिंग के थ्रू मेरा मैनेजर हुआ, हर एक पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूँ। एक यूनिक वीडियो है जिसके अंदर मैं मेरी जर्नी भी बता दूंगा, मैं आपको मैनेजर की प्लानिंग भी दे दूंगा, आपको गलतियां भी बता दूंगा जो गलतियां आपको नहीं करनी। अगर आप सीरियस हो अपने मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विजय फ्रॉम राजस्थान। आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है FLP विथ विजय। आज ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। मैं क्या बोलने वाला हूं ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना मैं डैम श्योर हूं कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो आप अपने मैनेजर लेवल को बहुत जल्द अचीव कर लोगे अगर आपने मेरी बातों को इम्प्लीमेंट किया तो। क्योंकि देखो, ये वीडियो बस उसी पर्सन के लिए है, या ये वीडियो उन्हीं पर्सन्स के लिए है जो पर्सन सच में अपने मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करना चाहते हैं। अगर आप रेडी हो इस वीडियो को देखने के लिए, अगर आप रेडी हो अपने मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करने के लिए, तो अभी यस सर आई एम रेडी कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और किसी ने सजेस्ट किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना, क्योंकि मेरी हर वीडियो दम रखती है आपको मैनेजर बनाने में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, यस सर आई एम रेडी। और इस वीडियो का लिंक अपनी टीम के हर एक डाउनलाइन के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी उनकी जर्नी के लिए, आपकी जर्नी के लिए और हर उस पर्सन के लिए जो इस वीडियो को देख रहा है। देखो, सबसे पहले आपको मैं थोड़ा मेरे बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। देखो, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया उससे पहले मैं एक क्रिकेट प्लेयर था, आज भी खेलता हूँ, पहले भी मैं गेम करता था, गेम मेरा आज भी कंटिन्यू है। तो मेरा जब इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का जो रीज़न था ना कहीं एक रीज़न ये भी था कि अगर मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होऊंगा तो मैं मेरी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाऊंगा। दूसरे, मैं मेरा जो ड्रीम है जो या मेरा पैशन है, कुछ भी समझ लो, मतलब जो मैं गेम कर रहा हूँ उसके अंदर भी आगे और मैं बेहतर कर पाऊंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक स्पोर्ट्स पर्सन ना एक चीज़ से जूझता रहता है, वो है पैसा। और पैसा कमाने के लिए उसको रास्ता नहीं मिलता, मुझे रास्ता मिला फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। और सबसे बड़ी बात, जब कोई भी बंदा इस बिजनेस में आता है तो उसको एक लेवल क्वालिफाई करना पड़ता है, वो है 2C लेवल। और वो 2C लेवल मैंने क्वालिफाई किया 15 नवंबर 2021 को। जैसे आप लोग 2C करके असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, वैसे ही मैं 2C करके असिस्टेंट सुपरवाइजर बना। जब मेरे सीनियर ने, मेरे मेंटोर ने मुझे ये बिजनेस दिखाया, बहुत सारे डाउट कन्फ्यूजन थी, तो उसके बाद मैंने फाइनली मेरा 2C लेवल कंप्लीट किया। और सबसे बड़ी बात है, कोई मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैंने भी इधर से अरेंज करके अपना 2C लेवल क्वालिफाई किया। और उसके बाद मैंने भी एक टारगेट लिया कि यार मुझे भी मैनेजर करना है, मुझे भी पैसे कमाने हैं, मुझे भी मेरी लाइफ को अच्छा करना है। और उसके बाद मैंने, जैसे मेरे सीनियर ने बताया, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया। और आप भी ये काम करना, अपनी डेट जो है कि कब आपने 2C किया वो अपने आंखों के सामने रखना, ताकि आपको हर एक दिन, हर एक सेकंड, हर एक मिनट की वैल्यू पता चले कि कितने दिन आपको 2C किए हो चुके हैं। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको 2C करे हुए एग्जैक्ट कितना टाइम हो चुका है। 2C करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, देखो इस वीडियो में प्लानिंग भी दूंगा, मिस्टेक भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, तो पैशंस के साथ इस वीडियो को देखते रहना। 2C करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज उन लोगों के लिए आता है जिनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता ना। एक तो उनको चैलेंज आता है कि वो बात करने में थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं, कि वो कम्युनिकेट लोगों के साथ नहीं कर पाते। दूसरा, सोशल मीडिया पे अगर उनको कंटेंट डालना पड़े ना तो उनको कहीं ना कहीं शर्म आती है कि यार मैं कंटेंट क्या डालूं, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। तीसरी चीज़ आती है कि जब भी वो टाइम को मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो वो इधर उधर भागते रहते हैं, पजल रहते हैं कि यार अब ट्रेनिंग आ गई, अब टीम को भी संभालना है, या कॉल करना है, अब मेरे को स्टडी करनी है, ये करना है, या गेम करना है, तो वो थोड़ा सा पजल रहते हैं। तो मैं भी था स्टार्टिंग में, बट मैंने भी कुछ चीज़ें मैनेज की जिसके बाद मेरा काम आसान हो पाया। ठीक है, 2C करने के बाद मैंने सबसे पहले क्या चीज़ें की, सबसे पहले मैंने मेरी ट्रेनिंग सिस्टम को समझा भी, आखिर ये ट्रेनिंग सिस्टम क्या बोलता है, इस ट्रेनिंग सिस्टम में काम कैसे होता है, ये फनल सिस्टम क्या होता है, मतलब डे 1 डे 2, उस टाइम पे डे 1 डे 2 नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ भाई, डे 1 डे 2 डे 3 जो होते हैं ना, इनको मैंने समझने की कोशिश की भी आखिर यही है क्या। आप में से बहुत सारे पर्सन तो ऐसे भी होंगे ना, जब उन्होंने 2C किया था उनको ये लगा होगा कि 1cc करूँगा तो मुझे 19,000 रुपये आएंगे या 17,000 रुपये आएंगे, 2C करूँगा तो मुझे 40,000 रुपये, 38,000 रुपये, 34,000 रुपये मुझे मिलेंगे, है ना। तो ऐसी सोच कहीं ना कहीं मेरी भी थी कि अगर मैं 2C कर लूँगा तो मुझे ये मिल जाएंगे। कई बार होता है ना, कुछ डाउट्स अपने माइंड में रह जाते हैं जिनको आप क्लियर नहीं कर पाते, किसी को बोलते भी नहीं है, अंदर अंदर डाउट रहते हैं। और उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि मैं बिजनेस कैसे शेयर करूंगा, बट मैंने क्या किया, मैंने मेरी नॉन लिस्ट बनाई, उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया, जैसे तैसे लोगों को बस बिजनेस शेयर करना स्टार्ट कर दिया।
और मैंने टारगेट लिया था कि 2 महीने मुझे सुपरवाइजर करना है, लेकिन मेरा सुपरवाइजर हुआ 15 नवंबर 2021 को 2CC हुई और मेरा सुपरवाइजर हुआ 28 अप्रैल 2022 को। लगभग 5 महीने का टाइम मेरे को लगा सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने में। उस टाइम पे 2CC के बाद में सुपरवाइजर होता था 25CC पे, लेकिन आज के टाइम पे तो बहुत आसान है, आज होता है सुपरवाइजर सिर्फ 10CC पे। चौथे महीने में सुपरवाइजर होने वाला था, लेकिन वो किसी वजह से रुक गया। फिर वो 5वें महीने में जाके मेरा सुपरवाइजर हुआ, फाइनली मैं सुपरवाइजर बना, काफ़ी खुशी हुई। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मेरा अपना घर छोड़ दिया। उसके बाद मैं बाहर हिसार में जाके ऑफिस में जाके शिफ्ट हो गया, वहाँ मैं काम करना शुरू कर गया। और सबसे बड़ी बात 25CC तो मैंने कर ली, अब मुझे मैनेजर दिखने लग रहा था कि अगले 2 महीने 4 महीने मैं इसमें मैनेजर कर दूँ। लेकिन ज़्यादातर सुपरवाइजर जो एक गलती करते हैं वही गलती मैंने कर दी कि मैं एक लेवल पे जाके कहीं ना कहीं स्टक हो गया। अब उसमें बहुत सारी कमियां मान लो, गलतियां तो कहीं ना कहीं मेरी थी जिसकी वजह से मैं एक लेवल पे स्टक हो गया। सबसे बड़ी गलती बताता हूँ कि सुपरवाइजर के बाद मैंने क्या गलती की जिसकी वजह से मैं मैनेजर नहीं बन पाया। कि सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने मेरी टीम को अपने ऊपर डिपेंड कर लिया कि अगर मैं हूँ तो सब कुछ कर दूंगा। कई बार क्या होता है ना, आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो वो आगे बढ़ता है, और मैंने ये सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई मैं भाग के वहाँ पे खड़ा हो गया कि हाँ मैं हूँ, मैं ये इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूंगा। और मुझे नहीं पता था कहीं ना कहीं ये इंसान अपाइज बनने लग रहा है, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जिसमें क्या हुआ, मैं लगातार मेरे फ्रंट में काम करता गया, लेकिन उन लोगों के फ्रंट में काम नहीं हो रहा था क्योंकि वो बंदे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। और कहीं ना कहीं मैं भी उनको इस तरीके से ट्रीट कर रहा था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, मैं आगे बढ़ता, मैं उनको चलाता रहूं और वो मेरे पीछे पीछे चलते रहे। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि वो अपाइज बनना स्टार्ट हो गए, उनके डायरेक्ट में काम नहीं होता था जिसकी वजह से वो रुक गए। और ये गलती मुझे बहुत लेट जाके पता चली, फिर मैंने उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट किया, फिर मैंने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना स्टार्ट की तो उनके लेवल अप भी होना स्टार्ट हुए। सुपरवाइजर लेवल पे सबसे बड़ी गलती क्या, टीम को अपने ऊपर डिपेंड कर लेना। दूसरी गलती सुपरवाइजर लेवल पे क्या करता है एक सुपरवाइजर कि वो फ्रंट में काम नहीं करता, बट मेरी अच्छी बात क्या थी कि मैं फ्रंट में काम करता था। तीसरी चीज़, टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बखूबी निभाता था। मैं हर एक चीज़ की लिस्ट रखता था अपने पास कि टीम के अंदर कितने नोवस है, कितने एएस है, कितने पेंडिंग एएस है, किसका क्या चल रहा है, किसको कहाँ दिक्कत आ रही है, हर चीज़ पे मैं नज़र रखता था। और जिसकी वजह से मेरी टीम का साइज़ कभी भी ब्रेक नहीं हुआ। किसी का काम चला नहीं चला, लेकिन टीम का साइज़ ब्रेक नहीं हुआ। अगर आप सुपरवाइजर से मैनेजर करना चाहते हो, याद रखना टीम का साइज़ इंपॉर्टेंट रहता है, टीम का साइज़ मैटर करता है। ठीक है कि टीम का साइज जितना बड़ा होता जाएगा आपका लेवल ऑटोमेटिकली निकल जाए, चाहे 2 साल बाद निकले, 3 साल 4 साल, लेकिन निकल जाएगा। अगर टीम का साइज ब्रेक हो गया ना, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और टीम का साइज बनाने के लिए आपको फ्रंट में काम करना पड़ेगा। और मैं हमेशा से फ्रंट में 4CC का बिजनेस करता था, ताकि मेरे पास एक नए लोग होंगे तो मैं उनको सिखा पाऊंगा, खुद लर्निंग कर पाऊंगा और मेरी टीम का साइज आगे बढ़ता रहेगा। 28 अप्रैल 2022 के बाद मेरा जो AM हुआ था वो हुआ था 30 सितंबर 2024। अब आप अंदाज़ा लगाओ, लगभग 2 साल से ज़्यादा टाइम होने के बाद मेरा AM हुआ था। उसमें मैंने बहुत सारी गलती की, और जो लोग बोलते हैं ना कि सर मेरा लेवल चेंज नहीं हो रहा, मेरे को डीमोटिवेशन सा आने लग रहा है ना, सर कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा। बट एक चीज़ याद रखना, आपको लायक बनना पड़ेगा लेवल के। जब आप लायक बन जाते हो तो आपको लेवल मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है इस जर्नी के अंदर, याद रखना कि आप अपने आप को एज ए मैनेजर ट्रीट करो। जो चीज़ें मैनेजर करता है ना, वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी अगर आपको मैनेजर लेवल निकालना है तो। और मैंने क्या किया था, AS लेवल से ही मैंने कुछ चीज़ें सीखी थी। क्योंकि देखो, सेल्स को क्लोज करने के लिए या सेल्स लाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। सबसे पहले आपको इन्विटेशन करना आना चाहिए, और अपनी टीम को भी सिखाओ कि इन्विटेशन कैसे करते हैं। लीड जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। आप एज इट इज अपनी टीम को भी सिखाओ। तीसरी चीज़ क्या है, रिलेशन बिल्डिंग। आपको अपने टीम के साथ रिलेशन बिल्ड करना आना चाहिए, अपने नोवस के साथ आना चाहिए। और ये चीज़ आप अपनी टीम को भी सिखाओ कि एक नोवस के साथ रिलेशन बिल्ड कैसे करते हैं। और अगली चीज़ है क्लोजिंग आपको भी करवाना आनी चाहिए और आपकी टीम को भी आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपको कभी भी अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। मेरी इस जर्नी के अंदर मैं कभी भी मेरे अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं था। मुझे ये पता था भी अगर आज मैं अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहूँगा तो कल को जो मेरी टीम रहेगी वो मेरे ऊपर डिपेंड रहेगी। इसलिए अगर आप ये गलती कर रहे हो भी आप अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड, मैं देखता भी हूँ, अभी मेरी टीम के अंदर भी है ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्रॉस लेग के अंदर भी है, जो सिर्फ अपने अपलाइन के भरोसे चलते हैं। अगर उनका अपलाइन उनको कॉल करेगा तो वो मोटिवेट होके काम करेंगे, मोटिवेशन में आ जाएंगे। अगर कॉल नहीं करेगा, मैसेज नहीं करेगा तो वो बिल्कुल डाउन, क्योंकि उनको पता है कि अपलाइन के भरोसे हम चल रहे हैं। लेकिन सच बात बताऊं,
ये जो टाइम आप इस बिजनेस में दे रहे हैं ना, ये अपना पीक टाइम है। अगर अपनों किसी के ऊपर डिपेंड होकर अपना करियर लगाया है तो अपन ग्रोथ नहीं ले पाएंगे और आगे जाके अपने को सिर्फ रिग्रेट मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, समझे। 30 सितंबर 2024 को मैंने AM किया और अगले ही महीने मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया 30 अक्टूबर 2024 को। लगभग 3 साल के अंदर मेरा मैनेजर हुआ। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि सर 1 महीने में सर मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, 2 महीने में सर रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरा पे आउट नहीं आ रहा, मेरा ये हो गया सर, मेरा ये हो गया, तो एक बात समझ लो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना, कोई रातों रात कामयाब होने वाला बिजनेस नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। इस बिज़नेस के अंदर आपको टाइम देना पड़ता है। जब आप टाइम देते हो, पैशंस के साथ सीखते हो, अपने ऊपर काम करते हो, अपने स्किल्स को इंप्रूव करते हो, तब जाके आपका लेवल चेंज होता है। रही बात मैनेजर प्लानिंग की, तो देखो अक्सर आपके अपलाइन या कोई भी पर्सन आपको ये बात बोलता होगा कि आप 25 सीसी करो, 35 करो, 40 करो, 50 करो, आपका 150 सीसी पे आपका मैनेजर हो जाएगा। या आप 2 महीने में 60 सीसी का बिजनेस करो, 120 सीसी होगी, आपका मैनेजर हो जाएगा। बट ऐसा पॉसिबल है लेकिन आसान नहीं है। लेकिन होगा कैसे वो बता देता हूँ। मेरा मैनेजर जो हुआ 150 सीसी पे हुआ था, वो कैसे मैंने किया वो बताता हूँ। देखो जब 2024 में मेरा मैनेजर हुआ अक्टूबर के अंदर, तो ये मान के चलो जो 10 महीने का जो टाइम था ना, लास्ट 10 महीने, उन लास्ट 10 महीनों के अंदर सबसे पहले मैंने एक कमिटमेंट की थी कि मुझे हर हाल में मैनेजर करना है, ठीक है। और कमिटमेंट करने के बाद ये नहीं भी कमिटमेंट कर दी तो अपने आप हो जाएगा, उसके लिए कुछ रोड मैप डिज़ाइन करना पड़ता है, एक्शंस लेने पड़ते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है ना, अगर आपको मैनेजर करना है तो आपको अपने 4cc का जो बिजनेस है ना, फ्रंट में आपको हर मंथ निकालना ही निकालना है। चाहे वो टीम बोनस के लिए निकालो, चाहे आप नई लेग्स ओपन करने के लिए निकालो। जब आपकी टीम में नए लोग आएंगे तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, 4cc आपने फ्रंट में की कोशिश करो, जो भी टीम आपकी आने लग रही है ना, उस टीम के अंदर भी एटलीस्ट 3 या 4% की एटलीस्ट 4cc का बिजनेस हो ही हो हर हाल में। अभी आप जिस भी लेवल पे हो ना, तो आप कोशिश करो जिस भी लेवल पे आपका कंपटीशन होने लग रहा है, जहाँ पे आप टॉपर की लिस्ट आपकी आती होगी ना कि टॉप सुपरवाइजर, टॉप AM, टॉप AS, ये कोशिश करो भी आपको उस लिस्ट के अंदर आना है। अगर आप उस लिस्ट में लगातार 6 महीने 10 महीने अगर आ जाते हो ना, तो आपका मैनेजर हो जाता है। आपको मैं मेरी बात बताता हूँ, जब हमारी सोसाइटी के अंदर एक काम हुआ कि हम लोग हर मंथ बेस्ट सुपरवाइजर, बेस्ट AS, बेस्ट AM निकालने वाले हैं, तो मैंने कमिटमेंट कर ली कि मुझे इस पोस्टर में आना है। और पहले ही पोस्ट में मैं नंबर 1 पे आया, फिर दूसरे पोस्ट में नंबर 1 पे आया, ऐसे नंबर 1, नंबर 2 आते अगले 5-6 महीने के अंदर मेरा मैनेजर हो गया था। और मेरा ही नहीं, मेरे साथ उस लिस्ट में जो लोग थे ना, उन सब लोगों का मैनेजर हो गया। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग उस लिस्ट में थे ना, वो काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रहे थे। जैसे मैं था ना, मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे पर्सन थे जो काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन एक कमिटमेंट ने, एक छोटी सी डायरेक्शन ने, एक छोटी सी सोच ने सब कुछ बदल दिया और मैनेजर हो गया। अब आप लोगों को बताता हूँ सबसे बड़ी बात है कि आपका मैनेजर कैसे होगा, वो प्लानिंग मैं आपको दे देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है ना, जो 25 सीसी, 35 सीसी, 40 सीसी, 50 सीसी है, ये इसको थोड़ा साइड में रखो। अब तो एक्टिव क्वालिफिकेशन वाला भी कोई झंझट नहीं है। अब तो आप फ्रंट में 4 सीसी करोगे, बोनस आपके पास आएगा, तो वो 1 सीसी वाला भी कोई चक्कर नहीं है। पहले होता था लेकिन अब कुछ भी नहीं है। तो अब आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि अब आप फ्रंट में रिक्रूटमेंट करोगे, टीम में काम करवाओगे, अच्छा पैसा आप बना पाओगे। दूसरी चीज़ क्या है ना, 25 सीसी के बिजनेस तक पहुंचने के लिए आपके पास टीम होनी चाहिए। अगर टीम नहीं है तो सबसे पहले आप मोमेंटम पकड़ो। मैं मोमेंटम में आया था जनवरी 2024 के अंदर। जनवरी 2024 के अंदर मेरा बिजनेस था शायद 6-8 सीसी का था, फिर 6-8 सीसी से 10 सीसी पे हुआ, फिर 4 सीसी, 6 सीसी, 8 सीसी, इस तरीके से करता करता, और फिर मेरा शायद अप्रैल मई से मेरा बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हुआ था। मई के अंदर ही पोस्टर आया था शायद, मई जून जुलाई, हाँ मई में पोस्टर आए थे। उस मई के पोस्टर में मैं नंबर 1 पे था। मई जून जुलाई ऐसे करते करते अक्टूबर में मेरा मैनेजर हुआ। तो याद रखो, अपने बिजनेस के अंदर आप मोमेंटम पकड़ो पहले। अगर आप मोमेंटम नहीं पकड़ रहे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। पहले आप मोमेंटम में आओ, अपनी टीम के साथ डेली कॉल करो, मॉर्निंग में कॉल करो, नाइट की में उनकी ट्रैकिंग करो, फिर नाइट में अपनी ट्रैकिंग करो भी आपने अपने फ्रंट में क्या काम किया। अपने मेंटोर को अपना डाटा सेंड करो कि सर या मैम मैंने आज ये काम किया है और मुझे मैनेजर करना है। सर मैम मुझे बताओ इतने टाइम में कैसे मैनेजर हो पाएगा, क्या मैं सही काम करने लग रहा हूँ, क्या मेरी मिस्टेक है, आप लोग मुझे बताओ।
जब आप इस तरीके से आप काम करोगे तो आपको अपनी कमियां पता चलेगी, आपको कितने एफर्ट डालने हैं वो आपको पता चल जाएंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग अगर आप आगे काम करते जाओगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है ना, अगर आप चाहते हो भी आपकी टीम और आपका लेवल अप हो, आपकी टीम में सीसी डले, तो याद रखना सबसे पहला काम आज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ वो है लीड जनरेशन। इसको सीखना पड़ेगा, किसी और के ऊपर थोपो मत कि सर मुझे लीड नहीं आने लग रही या मैं लीड जनरेट नहीं कर पा रहा, सर मैं क्या करूँ। आप बाय करो, लीड जनरेट करो, कैसे भी करो, लेकिन लीड्स का सिस्टम बैठाओ। दूसरी चीज़ होती है रिलेशन बिल्डिंग। लोग क्लोजिंग पे भागते हैं, लोग कॉलिंग पे भागते रहते हैं। अरे भाई क्लोजिंग ऐसे नहीं होती। क्लोजिंग हमने बहुत सारी क्लोजिंग करवाई है ना, सिर्फ एक चीज़ से क्लोजिंग होती है, वो है रिलेशन बिल्डिंग। जब तक आपको लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करना नहीं आएगा, आप क्लोजिंग में जोर लगाते रहोगे लेकिन क्लोजिंग नहीं हो पाएगी। अगर आप चाहते हो अच्छी क्लोजिंग करके अच्छा लेवल अचीव करना, आगे बढ़ना, अपनी टीम के डेवलप करवाना, तो रिलेशन बिल्डिंग पे ध्यान दो। चाहे वो टीम के साथ हो, नोवर्स के साथ हो, पेंडिंग ईयर्स के साथ हो। जब आप क्लोजिंग करवाने जाते हो तो वहाँ पे रिलेशन ही काम आता है। और जो इंसान रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाता ना, उसकी कभी सेल्स क्लोज नहीं हो पाती। मेरे फ्रंट में काम क्यों हो रहा था? क्योंकि मैं रिलेशन बिल्डिंग पे ध्यान देता था। क्लोजिंग तो बाय हाथ का खेल था, वो अपने आप हो जाती थी। और ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है टीम में, एएसओ को, सुपरवाइजरों को, वो जब प्लान मिल जाता है पर्सन को उसके बाद जोर लगाते हैं। नहीं डियर, फॉलोअप के टाइम पे जितना स्ट्रॉन्ग आप फॉलोअप करोगे, जितना अच्छा रिलेशन बिल्ड करोगे, उतनी ही बढ़िया क्लोजिंग आप करवा पाओगे। ठीक है, अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो तो थोड़ी सी बातें मैं और बता देता हूँ। हर दिन कम से कम आपको अपने फ्रंट में ना एक टारगेट लेके काम करना पड़ेगा कि मिनिमम 50 से 60 कॉल करनी है। अगर आप 50 से 60 कॉल नहीं कर रहे तो आप बिना कॉल किए भी, अगर आप एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं बोलता, फ्रंट में 2 पर्सनों को रेगुलर कर लो। और आपकी टीम में जितने भी पर्सन है ना, उनके फ्रंट में अगर 2-2 पर्सन हर दिन रेगुलर हो रहे ना, तो एक पर्सन महीने में 60 पर्सन को रेगुलर करेगा। अगर 60 पर्सन में से हर महीने एक पर्सन 15 एएस प्लान भी दिखाने लग रहा है ना, तो विद टीम आप खुद सोच के देखो कितने प्लान आप दिखा रहे हो, कितनी सीसी का बिजनेस डल जाएगा। जब आप इस तरीके से टारगेट लेके चलोगे ना कि मुझे मेरे फ्रंट में इतने प्लान दिखाने हैं, मेरी टीम के इतने प्लान दिखाने, इस पर्सन को इतने प्लान दिखाने, इतनी सीसी यहाँ से आएगी। जब ये सारी चीज़ें लिख के आप रखोगे और अपना चार्ट सामने दीवार पे चिपका के रखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ आप कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हो और कब तक आपको अपना लेवल अचीव हो जाएगा। अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो शूट करने लग रहा हूँ, मेरे सामने दीवार के ऊपर मैंने मेरा चार्ट लगा रखा है कि अगले जो 6, 7, 8 महीने हैं इनके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे क्या गोल्स है, किस तरीके से मैं काम करने वाला, सारी चीज़ मैंने चार्ट पे लगा रखी है। क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं चार्ट नहीं बनाऊंगा मुझे डायरेक्शन नहीं मिलेगी मुझे कहाँ जाना है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अगर वीडियो पर बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में लिख दो कि सर मज़ा आ रहा है, और रियलिटी में आ रहा है तो ठीक है, लिख दो कि सर मज़ा आ रहा है, बातें सुन के, प्लानिंग सुन के। और फिर लास्ट तक चलते हैं, थोड़ी देर और बातें करेंगे, थोड़ा 2-4 मिनट की ट्रेनिंग और है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई कि सबसे पहले तो देखो लंबी जर्नी होगी, तो इसको शॉर्ट टर्म वाला माइंडसेट से, शॉर्ट टर्म वाले माइंडसेट से अगर आप इस जर्नी को एंजॉय करना चाहते हो तो नहीं हो पाएगी। ये एक लॉन्ग टर्म की जर्नी है। और यही नहीं कि मैनेजर एक एंड पॉइंट है, मैनेजर एक लेवल है जहाँ से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, आपके पास एक रास्ता खुल जाता है। उसके बाद भी बहुत आगे लंबी जर्नी है, हर दिन आपको काम ही करना पड़ता है। ठीक है, हर दिन आपको मेहनत करनी पड़ती है, हर दिन डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, एक सीटिंग करके जब आप काम करते हो तब आपका लेवल चेंज होता है। अगर आप भागम भाग में रहोगे, इधर से उधर भागते रहोगे, तो लेवल चेंज नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, ये एक बिज़नेस है, एक बिज़नेस मॉडल है जहाँ से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। और मैं भी इस बिज़नेस में पैसा कमाने के लिए आया था, बस पैसा तो कमाया, बट उस पैसे के साथ में क्या कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिन लोगों के साथ आपके हमेशा के रिलेशन बन जाते हैं, आपकी एक टीम बन जाती है जिसको आप हमेशा आप अपने आप से पहले रखते हो। ठीक है, तो ये इस बिज़नेस की खूबसूरती है, क्योंकि ये बिज़नेस सिर्फ रिश्तों का बिज़नेस है। रिश्ते हैं तो बिज़नेस है, रिश्ते नहीं तो बिज़नेस जीरो। बाकी होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो जैसे भी वीडियो लगे मुझे कमेंट करके बताना, और कोई बात मेरी रह गई हो जो मैंने नहीं बताई या मैं नहीं बता पाया, क्योंकि मेरे पास कोई नोट्स तो थे नहीं जिसमें से मैं पढ़ के आपको बता रहा था। मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, मेरी कुछ जर्नी शेयर कर दी, साथ में मैंने आपको थोड़ी बहुत प्लानिंग भी दे दी, कुछ गलतियाँ भी बता दी कि गलतियाँ क्या होती है। अगर कोई फिर भी कोई बात रह गई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और इस वीडियो का लिंक अपने हर एक डाउनलोड के पास सेंड करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।